मुगल काल का इतिहास सन 1526 से सन 1857 तक माना गया है, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह काल मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बीच एक सेतु के रूप में माना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना सन 1526 में बाबर द्वारा की गई थी। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर मूलतः फरगना, जो कि उज़्बेकिस्तान में है, का शासक था और तैमूर तथा चंगेज खान की वंश परंपरा से संबंधित था। यहाँ पर हम मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की, जिसने सन 1526 से सन 1530 तक शासन किया। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। रामबाग, आगरा का निर्माण बाबर ने करवाया था। इसने अपनी आत्मकथा तुज़ुके बाबरी, बाबरनामा लिखी। इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं की, जिसका शासन सन 1530 से सन 1540 और पुनः सन 1555 से सन 1556 तक रहा। हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर निर्वासन में गया और सन 1555 में पुनः सत्ता प्राप्त की, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर महान की, जिसका शासन सन 1556 से सन 1605 तक रहा। अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक माना जाता है। अकबर ने पानीपत की द्वितीय लड़ाई, जो कि सन 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति, सुलह-ए-कुल की स्थापना की, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, प्रशासनिक सुधार किए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। अकबर के दरबार में नवरत्न को शामिल किया गया था। अकबर के बाद हम बात करते हैं जहांगीर की, जिसका शासन सन 1605 से सन 1627 तक रहा। जहांगीर को कला व चित्रकला का संरक्षक माना जाता है। इसके शासन में नूरजहां का प्रभाव देखा गया। इसने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी। इसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां की, जिसका शासन सन 1628 से सन 1658 तक रहा। इसके शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां ने ही ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके शासन काल में साम्राज्य की समृद्धि और ऐश्वर्य की चरम सीमा पर थी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक औरंगजेब की, जिसका शासन सन 1658 से सन 1707 तक रहा। इसके शासन में धार्मिक कट्टरता बढ़ गई थी। इसने जजिया कर को पुनः शुरू किया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई। इसके बाद उत्तराधिकारी कमजोर थे। मराठा, जाट, सिख, राजपूत और अन्य शक्तियों ने स्वतंत्रता प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर कोहिनूर व तख्त-ए-ताउस लूट लिया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली की तीसरी पानीपत की लड़ाई ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हुआ।